वेलकम बैक टू सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल। हियर इंजीनियर हरी। इस वीडियो में हम पार्टिकुलर देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ द एक्चुअल मोड ऑफ फेलर ऑफ लॉन्ग कलम एंड शॉर्ट कलम। तो लॉन्ग कलम और शॉर्ट कलम का डिफिनेशन भी देख लेंगे इसमें, क्योंकि जो लॉन्ग कलम का यह अर्थ नहीं है कि वो कलम बहुत इसकी हाइट है, बट इट डिपेंड ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कलम। तो डिफाइन लॉन्ग कलम में शॉर्ट कलम उसको भी देख लेंगे। कलम जो लॉन्ग कलम जो बेंडिंग होती है तो इसके साइन कन्वेंशन भी है, उसको भी देख लेंगे कि कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी, उसको भी देख लेंगे। इसके अलावे जो क्रशिंग लोड क्या होती है, बकलिंग लोड क्या होती है, क्रिपिंग लोड क्या होती है, क्रिटिकल लोड क्या होती है, तो अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसको भी अब इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावे सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी है जो कि यूजी, पीजी और एनी डिप्लोमा होल्डर्स जो सिविल इंजीनियरिंग में कर रहे हैं, आर्किटेक्चर में कर रहे हैं, उनके बहुत काम की होती है। एक है यूलर्स थ्योरी। तो यूलर्स थ्योरी को आप समझेंगे कि व्हाट इज़ यूलर्स थ्योरी। उसके अलावा इसकी एजम्पशंस क्या होती है, व्हाट आर द मेन एजम्पशंस इन द यूलर्स थ्योरी, उसको भी देख लेंगे। तो इस वीडियो में सारी चीज़ों का हम देखने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बने। फर्दर आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि कुछ रह जाए तो कमेंट कर दीजिए। इस चैनल में नए हैं तो अपने लाइक एंड सब्सक्राइब बटन जरूर डाल दीजिए ताकि आने वाला कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो जो है जब भी मैं पब्लिश करूँ आपके टाइम पे मिलते रहे। लेट्स सी ए लिटिल कंसिडरेशंस विल शो यू दैट इफ़ यू इंक्रीज लोड्स ग्रेजुअली ऑन द कलम्स, तो एक ऐसा स्टेज आएगा जो अल्टीमेट स्टेज आएगा। उस लोड को देने के बाद में द कलम विल बी एट अल्टीमेट क्रशिंग। सो स्टेज बियॉन्ड दिस स्टेज द कलम विल फेल बाय क्रशिंग्स। तो एक अल्टीमेट जो लोड आती है उस लोड पर जो कलम फेल होती है, उसी अल्टीमेट लोड के जो कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस होते हैं, लोड डिवाइडेड बाय एरिया विल बी स्ट्रेस। तो जो लोड आती है उसको कहते हैं क्रशिंग लोड, और जो स्ट्रेस आपको उस पर डेवलप होती है कलम में, दिस विल कॉल्ड द क्रशिंग स्ट्रेस ऑफ दिस कलम्स। इट ऑल्सो बीन एक्सपीरियंस दैट some of compression does not fail entirely by crushing। तो ऐसा नहीं है कि जब भी कलम में आप लोड डालेंगे तो लोड डालते डालते वो कलम फेल हो जाएगी। कभी कभी ऐसा भी एक्सपीरियंस किया गया है कि whenever you apply load on the columns, तो ये जो कंप्रेसिव लोड है तो कलम कंप्रेसिव लोड के कारण इंटायरली फेल नहीं करती है। Why? समटाइम इट ऑल्सो फेल्ड बाई बैंडिंग। यहाँ बताना बहुत ज़रूरी होगा कि व्हेन यू अप्लाइंग लोड, तो देखा गया है कि जो लोड हम कलम पर डालते हैं तो कलम पर लोड आप बढ़ाते जाएंगे तो समटाइम देखा गया है कि दिस विल नॉट क्रश। इट हैज ऑल्सो बीन एक्सपीरियंस दैट समटाइम ए कंप्रेशन मेंबर लाइक कलम्स डज नॉट फेल बाय क्रशिंग। तो कभी कभी क्या होता है जो क्रशिंग के कारण फेल नहीं होती है, तो क्या कैसे फेल होती है, ये जो कलम होते हैं और बेंडिंग के कारण भी फेल होती है। तो उसको क्या कहते हैं, ये किस केस में होती है, दिस इज़ फॉर द लॉन्ग कलम्स। तो लॉन्ग कलम के केस में कलम बिना क्रेश किए हुए भी वो फेल हो जाती है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होते हैं, वो बकलिंग लोड कहते हैं, दिस इज क्रिपिंग लोड। But in short column, the column will entirely fail by crushing, not by buckling। तो यहाँ पर एक डिफिनेशन हमें निकल के आती है कि जब जो लॉन्ग कलम होती है तो सिर्फ हाइट पे लंबा है तो लॉन्ग कलम हो गई, ऐसा नहीं है। देयर इज सम रिस्ट्रिक्शन टू डिफाइन विच इज लॉन्ग कलम्स। तो लॉन्ग कलम में यदि आपकी जो कलम की लेंथ है, लेंथ मीन्स इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कलम, जो कि आपकी अलग अलग एंड कंडीशन पर डिपेंड करेंगे। बोथ एंड हिंज्ड, इसमें L इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू L, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर फ्री, देन L इक्विवेलेंट विल बी 2L, बोथ एंड फिक्स्ड देन L इक्विवेलेंट विल बी L/2। इस तरह से अलग अलग कंडीशन होते हैं टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज ए लॉन्ग कलम। देन जो L इक्विवेलेंट निकालिए एंड कंडीशन के हिसाब से, देन इट मस्ट बी ग्रेटर दैन 12 टाइम्स द लीस्ट लेटर डायमेंशंस ऑफ द कॉलम। यदि 12 से अगर ज़्यादा है, 12 गुना से ज़्यादा है, तो ये इसको कहेंगे कि ये लॉन्ग कलम है। अदरवाइज
the column becomes short. एक एग्जाम्पल से देखते हैं. Let's see one small example on how to identify a long column or short columns. The column condition is both the ends are hinged. इस केस में L equivalent will be equal to L. तो ये आपकी 3.5 मीटर ही रह गई. ये क्रॉस सेक्शन है कॉलम की जिसमें 250 बाई 300 mm की है. तो इसका लीस्ट लेटर डायमेंशन 250 हुई. इसे 12 इंटू 250 से मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट 300 mm और 3 मीटर्स. सो जो 3 मीटर जो मिला आपको और इसकी जो L है 3.5 मीटर है. सो जो इसके L है 3.5 मीटर इज ग्रेटर दैन 12 इंटू लीस्ट लेटर डायमेंशंस. So this column will become a long columns. So any short column will fail by crushing, but the long column will fail by buckling. Corresponding to जब भी कलम वकल होना शुरू होती है तो उसके जो corresponding जो आपके होंगे लोड उसको कहते हैं क्रिटिकल लोड कहते हैं, कभी वकलिंग लोड कहते हैं, कभी क्रिपलिंग लोड कहते हैं. कोई भी कलम आपकी वकलिंग स्टेज में जब आ जाती है then it developed an elastic instability. As a little consideration will show that for a long columns the value of buckling load will be less than the crushing load. Similarly, the buckling load for the short column will be higher than crushing load. तो इस तरह से देखते हैं कि शॉर्ट कलम में आपकी बकलिंग लोड हायर होती है, whereas लॉन्ग कलम में buckling load will be less than crushing load. Short column will always fail by crushing loads, but long column will fail by buckles, and buckling loads. So these are the vital things you have to know and you have to remember this. Long column, let us see the sign conventions for bending of columns. Though there are different signs used for bending of columns in different books, yet we shall follow the following sign convention which are commonly used and internationally recognized. तो एक हम देख लेते हैं अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह के साइन कन्वेंशन होते हैं, बट चीज़ को समझना जरूरी होती है. व्हेन योर बेंडिंग विल बी पॉजिटिव साइन, व्हेन योर बेंडिंग विल बी नेगेटिव साइंस. तो ये जो मैं कन्वेंशन दे रहा हूँ दिस कन्वेंशन इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एंड आई विल फॉलो दिस. सी हियर फिगर ए फॉर पॉजिटिव बेंडिंग्स एंड फिगर बी फॉर नेगेटिव बेंडिंग. So a moment which tends to bend, moment is forced into distance, which tends to bend the column with convexity towards its initial center line, as shown in figure A, this is positive. But a moment which tends to bend the column with its concavity towards the initial center line, it will be taken as a negative. एक हम छोटा सा ड्राइंग ड्रॉ करते हैं. दिस इज द बेस ऑफ द कॉलम और ये जो आपकी आ रही है वो इनिशियल सेंटर लाइन है, राइट. अगर कॉलम अपने जो पोजीशन है वहाँ से ये क्या करेगी, इस पोजीशन से अगर इस पोजीशन से ये आपकी कॉन्वेक्सिटी लेते हुए शिफ्ट कर रही है, देन दिस विल बी पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट्स. और दूसरा केस अगर देखते हैं सिंपल ड्राइंग्स, दिस इज वर्टिकल इनिशियल सेंटर लाइन ऑफ दिस कॉलम, राइट. अगर कॉलम इस पोजीशन से जो वकलिंग करेगी ये इसकी शेप इस तरह से होगी कॉन्केव लेते हुए, तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि देयर विल बी नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट फॉर दिस लॉन्ग कॉलम. तो जब कॉन्वेक्सिटी लेते हुए जब कॉलम बेंड होगी देन दिस विल बी पॉजिटिव, बट अगर इस तरह की शेप में आ रही है कॉन्केविटी टुवर्ड्स द सेंटर लाइन तो हम इसमें नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट लेंगे. अब लेट अस सी द यूलर्स थ्योरम. यूलर्स थ्योरम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर द लॉन्ग कॉलम्स. द फर्स्ट rational attempt to study the stability of long columns was made by इंजीनियर यूलर्स, जो कि साइंटिस्ट थे. ये he delivered equations for the buckling load of a columns based on bending stress. With deriving this equation, the effect of direct stress is neglected
This may be justified with the statement that the direct stress induced in the low column is negligible as compared to bending stress. जैसे मैंने अभी स्टार्ट में कहा था कि लॉन्ग कॉलम विल फेल बाय वकलिंग, तो इसमें जो डायरेक्ट स्ट्रेस होती है कॉरस्पॉन्डिंग टू द वकलिंग क्रिपलिंग लोड्स बहुत ही कम होती है. सो यूलर्स थ्योरी में ये डायरेक्ट स्ट्रेस जो होती है उसको नेग्लेक्ट करते हैं सिंस इट इज नेग्लिजिबल. It may be noted that the Euler's formula can't be used in case of short columns because the direct stress is considerable and hence cannot be neglected. तो जो भी शॉर्ट कलम है, we have already seen that the short कलम है ये आपकी क्रशिंग लोड के कारण फेल होती है. तो इसमें जो शॉर्ट कलम है उसमें हम डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं. Euler's formula cannot be used for the short columns. रिमेंबर इट. अगर हम कुछ एजम्पशंस देख लेते हैं यूलर्स कॉलम्स थ्योरी क्या है. कॉलम्स यूलर्स थ्योरी, जो यूलर्स कॉलम्स थ्योरम इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर ऑल द इंजीनियरिंग ब्रांचेज. द फॉलोइंग सिंप्लीफिकेशन हैज बीन डन फॉर एजम्पशंस बाय द इंजीनियर्स यूलर्स. फर्स्ट, इनिशियली द कॉलम इज परफेक्टली स्ट्रेट एंड लोड अप्लाइड इट ट्रूली एक्सियल. सेकेंड में आपकी आएगी द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लेंथ. यूलर्स थ्योरम वही लागू होगी जो कि कॉलम की जो क्रॉस सेक्शन है, द क्रॉस सेक्शंस ऑफ द कॉलम इज यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द लेंथ. कोई इसमें डायमेंशन वेरी नहीं करेगी. थर्ड, द कॉलम मटेरियल इज परफेक्टली इलास्टिक्स, homogeneous and isotropics and thus obeys Hooke's law. इसमें Hooke's law ओबे करने होंगे और material should be elastics and isotropics. Isotropics means कंक्रीट है तो कंक्रीट का ही होना चाहिए, स्टील है तो स्टील का ही होना चाहिए. तो इस तरह से आइसोट्रोपिक मटेरियल हो और जो बिहेवियर्स हो Hooke's law को फॉलो करे. फोर्थ में द लेंथ ऑफ द कॉलम इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस. जो लॉन्ग कॉलम की जो हाइट होगी वो मच मोर होगी, उस केस में ये लागू होगी यूलर्स थ्योरम्स. द शॉर्टनिंग ऑफ कॉलम्स ड्यू टू द डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस बीइंग वेरी स्मॉल इज नेग्लेक्टेड. जो सब मैंने ऑलरेडी कई बार कह चुका हूँ कि अगर जो आपकी लॉन्ग कॉलम है चाहे यूलर्स थ्योरम हो, उसमें ये जो शॉर्टिंग ऑफ द कॉलम होती है उसमें डायरेक्ट कंप्रेशन स्ट्रेस को नेग्लेक्ट करना है फॉर द लॉन्ग कॉलम्स. Since long column always fail by crippling and not by crushings. छठा जो इम्पोर्टेंट है, द फेलियर ऑफ द कॉलम ड्यू टू बकलिंग अलाउंस. तो इस तरह से जो यूलर्स थ्योरम में जो 6 एजम्पशंस दिए हुए हैं इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल, और इसको यूज करते हुए हम जो कॉलम की जो फर्दर कुछ भी काम करेंगे तो इसको ध्यान में रखने पड़ते हैं. हियर इंजीनियर हरी फॉर सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल. वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बने. फर्दर आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि कुछ रह जाए तो कमेंट कर दीजिए. इस चैनल में नए हैं तो अपने लाइक एंड सब्सक्राइब बटन जरूर डाल दीजिए ताकि आने वाला कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो जो है जब भी मैं पब्लिश करूँ आपके टाइम पे मिलते रहे.